हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। देख सकते हो आप, बिल्कुल फिटिंग के साथ में ब्लाउज है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए मैंने ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है और ये मेन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करना है। कटिंग के लिए हमें जो माप चाहिए वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ब्लाउज की लंबाई है वो 13.5 इंच है। सीना है वो 34 इंच है। कमर है वो 30 इंच है। आर्म होल की लंबाई है वो 5.6 इंच है। शोल्डर लंबाई है 5.5 इंच है। टक्स पॉइंट लंबाई है 10 इंच। टक्स पॉइंट विड्थ है 3.5 इंच। गला लंबाई 7 इंच और गले की चौड़ाई है 3.5 इंच। इसके हिसाब से हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए ये अपना ओपन पार्ट रहेगा, तो ओपन पार्ट को हमें उस तरफ कर लेना है और फोल्डिंग तरफ से हमें मार्किंग करनी है। तो ये हमारा फोल्डिंग पार्ट है। अब यहाँ से हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो जाए। अब हमें यहाँ से ब्लाउज की लेंथ लेनी है। जितनी आपकी ब्लाउज की लेंथ है उसमें आपको 1+ या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पे मार्क कर देना। मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं 15 पे मार्क करूँगी, यानी कि 13.5 इंच मेरी लंबाई है, प्लस 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पे 15 पॉइंट पे मैं मार्क कर दूँगी और इसको भी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूँगी इस तरह। इस तरह से टोटल लेंथ हो गई वो 15 इंच है और 15 इंच पे इस तरह से मार्क करके दोनों को बराबर कर देंगे बिल्कुल, ताकि मार्किंग आगे पीछे ना हो। अब हमें इसके बाद क्या करना है, जो भी हमारी आर्म होल की लंबाई है वो लेनी है। तो मेरी आर्म होल की लंबाई है वो 5.6 इंच है। तो मैं यहाँ पे 5.6 इंच पे मार्क कर दूँगी इस तरह से। आर्म होल की लंबाई किस तरह से निकालना है, हमें जो भी हमारा चेस्ट होता है उससे हमें 6 से डिवाइड करना है। उसके बाद जितने भी माप आती है वो हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मेरे यहाँ पे 5.6 इंच पे टोटल मार्किंग हुई है। 34 का 6 से डिवाइड करूँगी तो 5.6 इंच आएगा। तो ये हमारे 2 माप कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है। तो मेरी चेस्ट है वो 34 इंच है, तो 34 का 4th पार्ट होगा 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर दूँगी इस तरह से, देख सकते हो। प्लस इसमें जितनी भी आपको लूजिंग देनी है 2 इंच की, 1.5 इंच की, 2.5 इंच की, 1 इंच की, उतनी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच पे एक्स्ट्रा लूजिंग रखूँगी और इसे इस तरह से मिला दूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर लेना है। तो हमें शोल्डर कितना लेना है वो हमारे नेक की साइज़ के हिसाब से रखेंगे। अगर आपका डीप नेक है तो आप डीप नेक के हिसाब से कम शोल्डर लेना है, और अगर आपका डीप नेक नहीं है तो आपको ज़्यादा शोल्डर लेना है। तो मेरा ब्लाउज है वो बिल्कुल डीप है, तो मैं यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच लूँगी, क्योंकि मेरा पीछे का नेक है वो बिल्कुल डीप है। तो इस हिसाब से मैं 5.5 पर एक मार्क कर दूँगी और इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे भी मार्क कर दूँगी और इसको इससे मिला दूँगी इस तरह से। अब हमें क्या करना है, नेक की विड्थ लेनी है। तो मुझे स्पेशली इसमें क्या करना है, जो शोल्डर है वो मैं 1 इंच रखूँगी। तो 1 इंच मेरा तैयार रेडी लेंथ है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी शोल्डर को, यानी कि 1 इंच मेरा स्टिचिंग में चला जाएगा और 1 इंच ही शोल्डर में रहेगा। बाकी की विड्थ है वो मेरी नेक की हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका टक्स पॉइंट होता है उतना आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मेरा टक्स पॉइंट है 9.5 इंच, प्लस हाफ इंच शोल्डर पे स्टिच हो जाएगा, तो 10 इंच पे टोटल मार्किंग की है। अब हमें लेनी है टक्स पॉइंट की विड्थ। टक्स पॉइंट की विड्थ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इस तरह से हमें मार्क करना है। तो मेरी जो टक्स पॉइंट विड्थ है वो 7 इंच है, तो 7 का हाफ 3.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दूँगी। 10 इंच और 7 इंच को इस तरह से मार्क करते हुए मिला दूँगी मैं।
अब हमें नीचे के पॉइंट को मार्क करना है। तो हमें टक्स पॉइंट की विड्थ है 3.5 इंच रखी थी, उससे हमें हाफ इंच कम रखना है, यानी कि 3.5 इंच हमने टक्स पॉइंट की विड्थ रखी थी। तो यहाँ पे हमें 3 पे ही मार्क करना है और इसको इससे मिला देना है इस तरह से तिरछा करके। अब यहाँ पे टक्स पॉइंट की जो विड्थ है नीचे की वो 2 इंच रखनी है हमें। आपकी चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हो। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो आपको इसको ज़्यादा रखना है और आपकी कम है तो कम रख सकते हो। मेरी नॉर्मल है तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करूँगी और इसको इस तरह से मिला दूँगी। अब हमें इस पॉइंट का हाफ करना है, तो इसको पॉइंट पर रखते हुए इसका हाफ कर लेंगे यहाँ पे और एक मार्क कर देंगे। फिर इस वाले पॉइंट का हमें हाफ करना है, इस तरह से रखते हुए मार्क कर लेंगे और इस वाले पॉइंट का भी हमें हाफ करना है। इस तरह से हमें 3 मार्क कर लेने हैं उस साइड। अब यहाँ से हमें हाफ से थोड़ा सा कम मार्क करना है और यहाँ से हाफ का भी हाफ मार्क करना है और यहाँ पे हमें इसको राउंड शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर देना है। देख सकते हो आप गोलाई में। इन तीनों पॉइंटों को मार्क करते हुए हमें इसको गोलाई देनी है। अब हमें इस साइड की लेंथ है जितनी 5 इंच है उतनी हमें यहाँ पे भी मार्क कर लेनी है 5 इंच पे, इस तरह से। यानी कि 5 इंच इस साइड की रहेगी तो 5 इंच हमें यहाँ पे भी बराबर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर दूँगी। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है, तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके भी मार्किंग कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जितनी आपकी कमर की विड्थ है उतनी यहाँ पे मार्क करनी है। तो मेरी कमर की विड्थ है वो 7.5 इंच है, प्लस 2 इंच यहाँ पे मैं इस टक्स पॉइंट की लूँगी, तो 9.5 पे मैं यहाँ पे टोटल मार्क करूँगी, प्लस 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। इस तरह से हमें मार्क करते हुए इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है। अब हमने जो लेंथ ली थी यहाँ पे उसका हमें मार्क करना है, यानी कि हाफ इंच पे मार्क करूँगी, इसका डबल करके मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर दूँगी और इसको इससे मिला दूँगी। यानी कि जो हमारा पॉइंट बचा था वो हाफ इंच का था और हाफ इंच का डबल करके वहाँ पे हमें मार्क कर देना है। उसके बाद हमें नेक की लेंथ लेनी है। जितनी आपको नेक की लेंथ लेनी है उतनी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे नेक की लेंथ लूँगी और जो विड्थ ऊपर है 3.5 इंच पे वो 3.5 इंच यहाँ पे मार्क कर दूँगी इस तरह से और एक बॉक्स बना लूँगी नेक का। और इसमें हमें नेक की शेप ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे 5 शेप ड्रॉ करूँगी। आपको जिस तरीके की नेक शेप ड्रॉ करना है, गोल, चौकोर, उस तरीके की आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 5 शेप ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे नेक की शेप ड्रॉ हो गई। अब हम यहाँ से इसका हाफ करना है। जो भी हमारा 5.6 इंच है उसका हाफ करके यहाँ पे एक मार्क कर देना है और यहाँ से 0.5 इंच से कम मार्क करना है और यहाँ पे हाफ इंच पे गोलाई देनी है और इस तरह से इसको आर्महोल को गोलाई देंगे। देख सकते हो आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ से 0.5 से थोड़ा सा कम करके यहाँ पे शोल्डर को डाउन करना है और यहाँ पे इसको मिला देना है। इतनी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद में अब हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पे जो पॉइंट लिया था आर्महोल का उस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिला देना है और इसको भी हमें कट कर लेना है।
तो कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर भी इसी तरह से रख के कट कर लेना है सेम। सेम हमें इसी तरीके से इसको कट करना है। अब हम इसको स्टिच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसका नेक फोल्डर है उसको हमें इस तरह से सेट कर लेना है। ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। उल्टी साइड में ही हमें लाइनिंग फैब्रिक को ऐड करना है और इस तरह से सेट कर लेना है। और इसके ये दोनों पार्ट को भी हमें, ये हमारा सीधा पार्ट है, इसको रखते हुए इसके ऊपर सेट कर लेना है। अब हमें इसको जॉइंट करना है। तो इस वाले फैब्रिक को हमें इसके ऊपर रखना है और अस्तर वाले फैब्रिक को हमें इसके नीचे रखना है। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा लेनी है सेट करते हुए। इस तरह से हमें 1/2 इंच के गैप पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में स्टिच लगानी है। इसमें गोलाई शेप भी आएगी तो आपको ध्यान से स्टिच लगाना है। तो देख सकते हो आप, इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है बिल्कुल फिनिशिंग से। इसी तरीके से हमें इसके दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और लाइनिंग फैब्रिक को इसके नीचे रखना है। ये हमारा सीधा पार्ट है इसलिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर रखूँगी। और इसी को जॉइंट कर लेना है। गोलाई को बिल्कुल फिनिशिंग से करना है आपको टक्स पॉइंट की। तो दोनों पार्ट यहाँ पे स्टिच हो गए। बराबर होने के बाद में हमें इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेनी है। आप चाहे तो इसमें कटोरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बिना कटोरी के ब्लाउज को स्टिच किया है। दोनों पार्ट में हमें 2 स्टिच लगा लेना है। तो ये हमारी प्रिंसेस कट वाली स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ से नीचे से इसको फोल्ड करना है। तो हमें लेंथ के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। जितनी आपकी लेंथ है उस हिसाब से हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप लेंथ को देख सकते हो, यानी कि 13.5 इंच पे हमारी टोटल लेंथ है। तो बची हुई फैब्रिक को हमें फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, या आप इसमें नीचे की तरफ दूसरी पट्टी भी जॉइंट कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और अब इसे इस तरह से बराबर सेट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमें कट कर लेना है। ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। अब हमें बचे कपड़े को यहाँ पे फोल्ड कर देना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच की सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे नीचे तुरपाई करूँगी। तो हमारी लेंथ वाली स्टिचिंग कंप्लीट हो गई, देख सकते हो आप। अब हमें यहाँ पे नेक पे 1.5 इंच पट्टी की पाइपिंग लगानी है। तो आप रेडीमेड पाइपिंग भी यूज कर सकते हैं या आप लेस भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पे नॉर्मल पाइपिंग लगाऊंगी। 1.5 इंच की पट्टी लेके मैं यहाँ पे नेक पे 1/2 इंच गैप पर सिलाई लगा लूँगी।
बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें नेक को रेडी करना है। और यहाँ पे पॉइंट पे कट कर लेना है। और इस तरह से हमें फोल्ड करना है पाइपिंग को अंदर की तरफ। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें पाइपिंग को बनाना है। पूरे नेक पर हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए पाइपिंग को बना लेना है। आप चाहे तो इसमें रेडीमेड पाइपिंग भी यूज कर सकते हैं, उसका लुक और भी काफ़ी अच्छा आएगा। लेस भी डेकोर कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा लुक आएगा। पर मैंने यहाँ पे सिंपल पाइपिंग ही ऐड की है। तो इस तरह से पाइपिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। देख सकते हो इसका फाइनल लुक, बहुत ही प्यारा लुक आया है। आप इसमें कटोरी भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कटोरी ऐड नहीं की है। और इसका फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इसकी कटिंग और स्टिचिंग हुई है। देख सकते हो आप इसका फाइनल लुक परफेक्ट फिटिंग के साथ में। थैंक यू सो